आज हम 90 फीट रोड साकीनाका। आज हम यहाँ पर एक नए वेंडर को ऑनबोर्ड करने के लिए आए हैं जिसका नाम है कृष्णा लॉजिस्टिक पैकर्स एंड मूव्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजेंद्र कुमार। कस्टमाइज सर्विस के एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और एक नए वेंडर को ऑनबोर्ड करने के लिए आए हैं जिसका नाम है कृष्णा लॉजिस्टिक पैकर्स एंड मूव्स। वैसे तो वे इंडस्ट्री में काफ़ी पुराने हैं बट हमारे लिए अभी ऑनबोर्ड हो रहे हैं। तो आज हम जानते हैं उनसे ये कब से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं और पैन इंडिया में कहाँ का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आइए बैठकर बात करते हैं। राजीव जी, आपका सर्च माई सर्विस पे स्वागत है। सर, आप पैकर्स एंड मूव्स के में कितने टाइम से काम करें, कंपनी का क्या नाम है, एक बार अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। मेरा कंपनी का नाम है कृष्णा लॉजिस्टिक कार्गो पैकर्स जी। 25 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस है मेरे पास जी। ठीक है, मैं 25 साल से इसी लाइन में काम कर रहा हूँ। मेरा कंपनी 2018 का है जी। ठीक है, तो हमारा ऑल ओवर इंडिया सर्विस है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल। आप लोकल जो भी सर्विस आपको चाहिए वो प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा जी। मुंबई में ऑल ओवर सर्विस है सर? ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर इंडिया ही है। डोमेस्टिक इंटरनेशनल भी होता है हमारे यहाँ पे, यानी कि पिक और ड्रॉप पैन इंडिया से कहीं से भी हो आप दोनों प्रोवाइड कराते हैं? कहीं से भी हो, कहीं से भी। सर्विस में कौन कौन सी प्रोवाइड कराते हैं सर, जैसे लोकल, डोमेस्टिक? लोकल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल जी, हर तरीके की शिफ्टिंग आपको मिल जाएगी करने के लिए। ओके सर, जो पहले काम करते थे पैकर मूव्स में और अभी 2025 की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या चेंज आया? चेंज तो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी टाइम जाता है, उनको समझाना पड़ता है लोकल वेंडर क्या सर्विस देते हैं। बहुत सारे लोग सामान रख के बाद में पैसा मांगते हैं, ये सब रीजन उनको बतानी पड़ती है, तो थोड़ा तकलीफ तो होता है कस्टमर को वेरीफाई करने में। सर, कंपटीशन के इस दौर में कस्टमर कैसे मतलब फंस जाते हैं एक तरीके से? कस्टमर का फंसने का कारण है वो पैसा नहीं देखते हैं जी। वो कोटेशन नहीं देखते हैं कि कोटेशन जितना लोएस्ट रहेगा उसमें उनको काम कराना है। आदमी के जेन्युइन है या नहीं है वो बात की बात है। वो जब फंसेंगे तब ढूंढेंगे उसको, पहले नहीं देखते वो। सर, कितने केस आए आपके पास कि जैसे आपने कोटेशन दिया हो किसी कस्टमर को? देखिए, हमारा क्या है, हम लोग पैकर्स एंड मूवर्स, MFI फाउंडेशन पैकर्स एंड मूवर्स हम चलाते हैं जी। ठीक है, हमारा इंडिया के अंदर 100+ लोग हैं, अदर अलग अलग सिटी में बैठे हुए हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा कोई कस्टमर मिल जाता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारा सामान लेके गया है वापस नहीं दे रहा, पैसे का डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो क्लाइंट अगर हमारी वेबसाइट पे जाके हमें इन्फॉर्म करता है तो हम उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, जो भी है। सर, ऐसे भी कोई केस आए हैं कि आपके पास जहाँ पे आपने कोटेशन दिया हो और कस्टमर ने किसी दूसरे ओर से अपने काम करवा रहा है और उसका काम हुआ नहीं, और वहीं कस्टमर आपके पास आया हो कि मेरा सामान डिलीवर नहीं हुआ है, आप इस पैकर मूव्स को जानते हो क्या? ऐसे तो दिन में 4-5 कॉल आते हैं मुझे, क्योंकि मेरा कंपनी है कृष्णा लॉजिस्टिक कार्गो पैकर्स। यही सेम नाम से थोड़ा सा वर्ड चेंज करने से कंपनी अलग हो जाती है और वो लोग फ्रॉड काम करते हैं। कृष्णा पैकर एंड मूवर्स, श्री कृष्णा पैकर्स, है ना। तो ये टाइप की जो कंपनियां हैं ना, वो सामान लेके 15-15 दिन पार्टियों को कॉल ही नहीं करते हैं, उनका सामान ही नहीं पहुंचता और वो गूगल पे दिखते भी नहीं है। कृष्णा पैकर्स नाम गूगल पे डालेंगे तो सबसे पहले हमारा कंपनी ओपन होता है गूगल में, और लोग डायरेक्ट हमें ही कॉल करके पूछते हैं हमारा पार्सल नहीं आया है। फिर हम उनसे पूछते हैं आपने किस कंपनी को दिया है, तो वो बोलते हैं कृष्णा पैकर्स को। कृष्णा पैकर्स नहीं, पूरा नाम बताइए। कोई श्री कृष्णा का नाम लेता है, कोई राधे कृष्णा का, कोई हरे कृष्णा का, कोई कृष्णा ट्रांसपोर्ट का, तो ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं हमारे पास। कृष्णा के नाम से शायद सैकड़ों बिजनेस होंगे। कृष्णा के नाम से बहुत बिजनेस है, लेकिन सब देखते नहीं है, लाइव नहीं है, सबके ऑफिस नहीं है, लाइव नहीं है। वो गूगल में आप सर्च करने जाएंगे कृष्णा पैकर्स तो हमारा कंपनी पहले दिखेगा, और क्लाइंट को ये पता नहीं रहता है कि मैंने सामान दिया किसको। एक ही नाम के 4 आदमी होते हैं, 4 आदमी एक घर से नहीं होते हैं ना, अलग अलग घर से होते हैं। आपने किसको दिया उनका शक्ल तक पहचानते नहीं है कस्टमर, खाली फोन लगा देते हैं। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, किसी का बाइक नहीं मिल रहा है 15 दिन से,
किसी का 2 व्हीलर लेके चला गया, किसी का 4 व्हीलर लेके चला गया, किसी का 4-5 कार्टन है, वो 15-20 दिन तक पहुंचते ही नहीं, तो वो हमारे पास कॉल करते हैं। सर ज़्यादातर कस्टमर को ऑफिस विजिट करने का टाइम नहीं मिलता मूविंग कंपनी के, तो किसी भी पैकर मोड्स को सामान देने से पहले कस्टमर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कस्टमर को उसकी वेबसाइट देखना चाहिए, ऑफिस है या नहीं है। दूसरा मेन पॉइंट है कि जो बंदा आपके घर पे आया है सामान देखने के लिए, आपसे बात कर रहा है, जो कोटेशन दे रहा है, उसी बंदे से उसके ऑफिस का या दूसरे किसी उसकी कंपनी में कोई आदमी है एम्प्लॉय या उसका सीनियर या जूनियर पर्सन, उसका नंबर लेके आपको बात करना चाहिए कि यही कंपनी से है या दूसरा है। उससे पता चल जाएगा कि बंदा प्रोफेशनल है, जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, ऑफिस तो आप विजिट नहीं कर पाएंगे, टाइम भी नहीं है किसी के पास इतना, और वेबसाइट भी हर आदमी बना लेता है, वो पैसे जो बनती है उस पर आप वेबसाइट देख के आप विश्वास करेंगे तो सही नहीं जाएगी आप। तो इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए? डॉक्यूमेंट्स आप जीएसटी सर्टिफिकेट देख लीजिए, उद्योग आधार देख लीजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड ले लीजिए, बस इतना ही है, मोबाइल नंबर और कुछ नहीं है। लोकल शिफ्टिंग में करवाते समय कस्टमर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, लोकल शिफ्टिंग करने के टाइम में काम करने वाले बंदे अच्छे होने चाहिए, ईमानदार। ठीक है, आप 4 लड़के काम कर रहे हैं, 4 आदमी तो होंगे नहीं कस्टमर के घर में, 2 ही होंगे मैन, है ना, बाकी के बच्चे होंगे, तो सर आदमी काम कर रहा है उनके हाथ की तरफ नहीं देख सकता ना। बहुत से पैकेज होते हैं जो नाके से लेके आते हैं लोग, वो छोटे छोटे सामान कपड़ों के बीच या गद्दे के बीच, तकिया के नीचे कहीं भी कोई भी नेकलेस वगैरह पड़ा रहता है, वो किस में डाल के लेके जाते हैं। वो चीज़ देखना चाहिए वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके सामने खड़े होकर नहीं देखना चाहिए, पीछे से साफ दिखेगा कि वो क्या कर रहा है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो नाके से कस्टमर काम करवाते हैं, किसी 4-5 लड़कों को बुला लिया, गाड़ी कर ली, तो उसमें सामान चोरी होने के या फिर कुछ बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है। अगर ये किसी पर्टिकुलर पैकर मोड से काम करवाए, हो सकता है थोड़ा बहुत महंगा सस्ता हो, लेकिन सामान आपका सेफ रहने की ज़्यादा संभावना नहीं। एक्चुअली क्या है, देखिए, आपका जो कॉस्ट है उसके नीचे अगर आदमी कोई काम करेगा तो ऑब्वियसली कि उसके खुद के आदमी होंगे ही नहीं, उसके पास गाड़ी भी नहीं होगी खुद की, पैकिंग मटेरियल भी सेकेंड हैंड यूज किया हुआ मटेरियल होगा, और जो कॉस्टिंग से ऊपर 1000-1500 ऊपर अगर कोई आपसे ले रहा है तो उसके आदमी होंगे ईमानदार, जिन पे वो ट्रस्ट करता है ना, और पैकिंग मटेरियल भी अच्छा होगा, तो उनकी तरफ तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। वो आदमी घर में आते ही पता चल जाएगा ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आदमियों की शक्ल बता देती है आजकल, पूछने की जरूरत नहीं है। ये थे कितना लॉजिस्टिक के डायरेक्टर मिस्टर राजीव जी, जिनसे हमने जाना कंपनी के बारे में, और एक्चुअल में पिछले 25 साल से इस इंडस्ट्री में है और 2018 से अपना कृष्णा लॉजिस्टिक कार्गो पैकर्स मोड्स के नाम से बिजनेस कर रहे हैं। लोकल से लेकर इंटरनेशनल तक इनकी सर्विस है, एक पार्सल से लेकर पूरा फुल हाउस होल्ड तक ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। राइट सर? जी सर। जी, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसे कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं, थैंक यू। Watching video, don't forget to like, share or subscribe. Visit us at www